Allah is also, So is we believe in Allah. Allah is how? तो अल्लाह भी धर्म का Allah हिस्सा is है। with अल्लाह शियाओं के साथ है या सुन्नियों के साथ है या अहमदियों के साथ है तारिक साहब, या इस्माइलियों के साथ? आपको तो मैं कोई जवाब देने के, आपको जवाब देने नहीं से दें, कासिर आप हूं। ना दें। जो लोग हाँ, मैं काफिर हूं ना, तो कल आपने नहीं, शरीयत मैं में नहीं कह लिखा रहा, है ना कि मेरी मैं नहीं गर्दन कह रहा। काट। फिर कौन कह रहा मैंने है? तो नहीं लिखा आप ही जी। कह रहे हैं। मैंने तो नहीं, मैं तो नहीं कह रहा। काफिर मैं कहां तो से आ बिल्कुल गया नहीं कह वर्ड? रहा। मैंने भाई कब कहा है बात तो काफिर? किसी को कर सर, चलिए सर, फिर वापस बात तो अफगानिस्तान करने पे आ दें। जाते हैं। वो कह रहे हैं कि इमोशनल होके इमरान खान के मुंह से निकल गया कि आजादी मिल गई अफगानिस्तान में लोगों को। वो इसलिए कि इमरान खान की हुकूमत है भी नहीं। वो जायज है इमोशनल करें। उनका नाम इमदद डिम था। ये यानी ही इज द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फौज लेके आई है इसे, ये बैठा हुआ वहां उसी काम के लिए। इसको सूझबूझ नहीं है। ये बात कर रहा है शरिया की और शादियां की इसने को 25 बच्चियां इसकी कहां हैं जिनको ये ओन नहीं करता। बेटे अगर इनकी बेटियां होती तब कहते जाओ लेके जाओ, इस्लामी मुल्क है वहां पे पढ़ाओ उनको। अफगानिस्तान में क्या आजाद हो गए वो? तो यानी इतनी जहालत की बात तो पाकिस्तान लेवल पे भी कोई नहीं कर सकता। वहां पे भी समझदार लोग हैं। आप उसकी नवाज शरीफ की बेटी जो है, शी इज अ वेरी सॉलिड सीरियस पॉलिटिशियन। और लोग भी हैं जो समझते हैं कि ये क्या हो रहा है पूरी अफगानिस्तान में। और इसमें कभी अमेरिका को पास नहीं दे दीजिए कि उन्होंने नहीं किया। ये फेलियर यूनाइटेड स्टेट्स का भी है कि आपने जो कहते हैं ना 2 ट्रिलियन खर्च किए, ये 2 ट्रिलियन अपने ही कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जो वापस ले गए वो पैसा। इन्होंने कोई आर्मी को ट्रेन नहीं किया। इन्होंने मर्सनरीज को हायर किया जिन्होंने, जो प्राइवेट आर्मी थी, एयरपोर्ट के टेक्नीशियंस भाग गए, गाड़ियां छोड़ के भाग गए। पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तालिबान में, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। उस पर मुशर्रफ साहब भी कह चुके हैं। आपके क्रिस अलेक्जेंडर हमारे कनाडा के एम्बेसडर थे काबुल में, रोज उन्होंने एक्ट किया है कि ये पाकिस्तान की फौज डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस मूवमेंट में। लेकिन इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो जो महल पे कब्जा हुआ प्रेसिडेंशियल पैलेस में, वो अमेरिकन ने करके फिर तालिबान को अंदर बुलाया। वो समीर अमीन ने कहा था कि शुमाल यानी वेस्ट की फौजों से जनूब के लोगों को आजादी मिल ही नहीं सकती। एक सबक तो ये सीखना चाहिए हमें कि ये अमेरिका से ज्यादा कमर्शियलाइज्ड और प्रॉफिट लेने वाला मुल्क है ही नहीं, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। 2 हफ्तों में बाइडेन ने उल्टी बातें की और कल उसने एक बड़ी रेसिस्ट बात की कि ये तो लड़ने के काबिल ही लोग नहीं है। इनको 2-4 को समझा देना चाहिए कि कैसे लड़ते हैं। पश्तूनों को नहीं कोई बताए कि कैसे लड़ते। पाकिस्तान की शरारत जो है वो पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेगी। जब ड्यूरेंट लाइन को तालिबान कहेंगे वी डू नॉट एक्सेप्ट इट, और अफगानिस्तान का बॉर्डर दरियाए सिंध पे आता है, जहां अटक के मगरिब में है पूरा अफगानिस्तान और मशरिक में है हिंदुस्तान। ये आज तक हमेशा से ये डिवीजन था। ये जब मुंह पे आएगा तो कहां जाएगा पेशावर? ये जो बैठ के लाहौर और रावलपिंडी में बैठ के मंसूबे जिन लोगों ने बनाए, ये सिर्फ पाकिस्तान की तबाही नहीं। आप सोचिए कि आप इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियंस की बातें सुनिए, ऐसे लगता है कि वो तालिबान के बाप हैं। वहां बैठ के कैसी कैसी बातें मैं 2 दिन से सुन रहा हूं। जो इंडिया को बुलवाना है तो फिर हमें क्यों बुलाया? दीपक चुरंगिया साहब नहीं, या चले जाए, अपनी बात तो खत्म कर लें।